वेलकम दोस्तों, जैसा कि आप हमारे पिछले वीडियो में देख चुके हैं, मैंने कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन आपको बताई थी। आज मैं फिर से आपके लिए कुछ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन लाया हूं। ये क्लास 12 की बोर्ड एग्जाम में फंसने की 100% संभावना में हम ऐसे रिएक्शन को ढूंढ कर लाए हैं आपके लिए। आपको मैं 20 रिएक्शन दूंगा, कम से कम उसमें 12-13 रिएक्शन आपकी बोर्ड एग्जाम में फंसने वाली हैं। तो कृपया हमारे वीडियो को मिस ना करें और हमारी बताई हुई सारी रिएक्शनों को आप अच्छे से तैयार करें। तो देखिए, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैनिजारो अभिक्रिया। अब ये कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है, सबसे पहले इसका उद्देश्य जान लेते हैं। कैनिजारो अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है कि ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाए जाते हैं, वे तनु NaOH के साथ क्रिया करके एल्कोहल देते हैं, तो इसे हम कहते हैं कैनिजारो अभिक्रिया। तो हमें ऐसे एल्डिहाइड लेना है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाए जाते हैं। सपोज दैट HCHO फॉर्मेल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, यह NaOH से क्रिया करेगा और इसके दो अणु लेने हैं। इसमें एक कार्बन वाला एल्डिहाइड है तो एक कार्बन युक्त अल्कोहल बन जाएगा, यानी CH3OH मेथिल अल्कोहल बन जाएगा और उसी का संगत सोडियम लवण बनाएगा। तो HCOONA ये सोडियम फॉर्मेट का फार्मूला है, ये मेथिल अल्कोहल है। तो इस प्रकार एल्डिहाइड से अल्कोहल का निर्माण कैनिजारो अभिक्रिया कहलाता है। हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज दैट बेंजल्डिहाइड है C6H5CHO, ये भी NaOH के साथ क्रिया जब करता है तो इसी का अल्कोहल बनाएगा। तो ये एरोमेटिक अल्कोहल है C6H5CH2OH, ये बेंजिल अल्कोहल का फार्मूला होता है। तो ये भी एक अल्कोहल बन के तैयार हो गया और सोडियम बेंजोएट बन जाता है C6H5COONA। तो इस प्रकार ये दोनों ऐसे एल्डिहाइड आपके क्लास 12 में पाए जाते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, वही एल्डिहाइड NaOH के साथ क्रिया करके अल्कोहल देते हैं। तो ये थी हमारी कैनिजारो अभिक्रिया। अब इसी के अपोजिट में आती है क्रॉस्ड कैनिजारो अभिक्रिया। अब मैं आपको क्रॉस्ड कैनिजारो अभिक्रिया के बारे में बताता हूं। देखिए, क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है। अब क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया में ये दोनों ही अल्फा, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, ऐसे दो एल्डिहाइडों को NaOH के साथ एक साथ जब हम लोग कराएंगे क्रिया, तो एक अल्कोहल बनाएगा और एक का लवण बन जाएगा। तो देखिए, इसी को कहते हैं क्रॉस्ड कैनिजारो। इसमें फॉर्मेल्डिहाइड HCHO प्लस C6H5CHO बेंजल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड को अब दोनों को एक साथ लेना है और NaOH के साथ में इसे गर्म करना है, तो बनाएगा एरोमेटिक कंपाउंड का ये अल्कोहल बनाता है C6H5CH2OH। क्योंकि ये ज्यादा प्रबल होता है इसलिए इसका अल्कोहल मेन पार्ट बनेगा और ये बचा है तो इसका लवण बन जाएगा। तो HCOONA सोडियम फॉर्मेट बन जाता है और बेंजिल अल्कोहल बन जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्रॉस्ड कैनिजारो अभिक्रिया या क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। अब मैं आपको और मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं बता रहा हूं। देखिए, अगले वीडियो में मैं बता रहा हूं भी। अब देखिए, एल्डोल संघनन, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है। एल्डोल संघनन में क्या होता है कि एसेटल्डिहाइड की क्रिया होती है तनु NaOH के साथ में, इसका संघनन होता है, एक साथ रीअरेंजमेंट होता है। देखिए, CH3CHO एसेटल्डिहाइड का फार्मूला है, इसी के दो अणु लिए जाते हैं CH3CHO, इसको रीअरेंज करना होता है तनु H2SO4 की प्रेजेंस में। तनु NaOH लेना है। अब इसकी जब क्रिया कराएंगे तो देखिए, इसको रीअरेंज कैसे करना है। ये ऐसे ही आएगा, CH3CH रख देंगे। अब इसका O और यहां से एक H अलग कर लेंगे और उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। ये O हो गया, ये H हो गया। अब इसमें बचेगा CH2, उसे नोट कर देंगे CH2 और CHO जैसा तैसा रख देंगे हम लोग। ये जो बन के तैयार हुआ है इसी का नाम एल्डोल है। तो ये एल्डोल नाम हो गया। इसका अगर आप दूसरा नाम लिखना चाहते हैं तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल दूसरा नाम है इसका। अब देखिए,
ये था एल्डोल संघनन। एल्डोल बनता है बेंजल्डिहाइड से तनु NaOH की क्रिया कराने से, तो इसे एल्डोल संघनन के नाम से जाना जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है जो इंटरमीडिएट में ज्यादातर पूछी जाती है। इसी प्रकार की एक इसी से मिलती जुलती रिएक्शन है बेंजोइन संघनन। ये भी एक प्रकार की नेमिंग रिएक्शन है। तो बेंजोइन संघनन बेंजल्डिहाइड में होती है और एल्डोल संघनन एसेटल्डिहाइड में होती है। ऐसे आप लोग तैयार कर लेंगे। तो इसमें बेंजल्डिहाइड लिया जाता है, तो बेंजल्डिहाइड के दो अणु लेंगे। जैसे उसमें एसेटल्डिहाइड के दो अणु लिए थे, ऐसे ही इसमें भी बेंजल्डिहाइड के दो अणु लेंगे और एल्कोहलिक केशियन की प्रेजेंस देनी होती है इसमें, और इसे रिफ्लेक्स करते हैं यानी गर्म किया जाता है। तो जैसे इसमें रीअरेंज हमने किया वैसे ही इसमें भी रीअरेंज होगा। ये ऐसे ही नोट करेंगे C6H5, ये CH नोट कर लेंगे, इसका O और यहां से एक H निकाला जाएगा, इसके साथ रखना है तो हो जाएगा OH। अब यहां बचेगा C6H4, लिखेंगे C6H4 CHO। तो इस प्रकार जो बन के तैयार हुआ है इसी का नाम है बेंजोइन। तो बेंजल्डिहाइड से केशियन की उपस्थिति में बेंजोइन का बनना बेंजोइन संघनन कहलाता है। ये थी इस प्रकार की नेमिंग रिएक्शन। आई होप कि हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। मैं आपको ऐसे वीडियो नेमिंग रिएक्शन देने वाला हूं जो बोर्ड एग्जाम में फंसने वाली है। मैंने कुछ रिएक्शन आपको पिछले वीडियो में दी थी, आज हमने कुछ रिएक्शन दी है, इन्हें आप अच्छे से तैयार करेंगे। बोर्ड एग्जाम में 100% फंसने वाली है। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।